हेलो गाइस, मैं पेमाडार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। और संधि के बारे में तो वैसे नेक्स्ट कल वाले वीडियो में पढ़ ही लिया हमने। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि क्या होती है और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है और उनके विच्छेद देखेंगे। तो स्वर संधि क्या पढ़ेंगे आज हम? स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के मिलने से जो क्या परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या होता है? दो स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो हम स्वर संधि के बारे में देखते हैं। अभी स्वर संधि कितने प्रकार के होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो हम यहाँ पे देखते प्रकार कौन कौन से, उनके नाम लिख रहा मैं। दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि और तीसरी है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि। और चौथी है यन स्वर संधि और 5वीं है अयादि स्वर संधि। यहाँ पे मैंने लिखा स्वर संधि के प्रकार। कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में और बाकी संधि के बारे में कल पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखें तो इसके कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। कौन कौन से हैं? छोटा अ और बड़ा आ के बाद अगर छोटा अ या बड़ा आ जाता है तो इनके मिलने से बड़े आ की मात्रा बन जाती है। इसी प्रकार दूसरा नियम है छोटा ई या बड़ा ई के बाद छोटा ई और बड़ा ई आ जाने पर क्या बन जाएगा? बड़ा ई बन जाएगा। इसी प्रकार तीसरा नियम है, क्या है? तीसरा नियम है छोटे ओ और बड़े ओ के बाद छोटा ओ और बड़ा ओ आ जाने पे क्या बनेगा? बड़ा ओ की मात्रा। यहाँ पे मैंने नियम लिखा, 3 नियम लिखा। छोटे अ बड़े अ के बाद छोटा अ या बड़ा अ आ जाने पे बड़े आ की मात्रा बनेगी। और दूसरे नियम में क्या है? छोटे ई बड़े ई के बाद छोटे ई या बड़े ई आ जाने पर बड़े ई की मात्रा बनती। और तीसरे नियम में क्या लिखा है? छोटे ओ या बड़ा ओ आ जाए उसके बाद तो इनके मिलने से क्या बनेगा? बड़े ओ की मात्रा। तो हाँ, सबसे पहले हम पहले नियम के उदाहरण देखेंगे। पहले नियम का उदाहरण कौन कौन से हैं? तो पहले नियम के उदाहरण हमारे पास है, क्या है? पुष्प धन अवली। क्या है? पुष्प धन अवली। यहाँ पे क्या है? अ है और दूसरे शब्द के पहले में क्या है? छोटा अ। जैसे कि मैंने नियम में लिखा, छोटे अ के बाद छोटा अ आए तो क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? बड़ा आ। इसी प्रकार इस शब्द को जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा? पुष्पावली। क्या बनेगा? पुष्पावली। यहाँ पे प के ऊपर बड़ी आ की मात्रा आ गई, क्या हो गया? पुष्पावली। इसी प्रकार अगला उदाहरण है मायाधन आधीन। क्या है? मायाधन आधीन। यहाँ पे देखना, पहले शब्द का अंत में क्या है? बड़े आ की मात्रा है और दूसरे शब्द के पहले क्या है? छोटा अ है। जैसा कि नियम में लिखा है, छोटे अ के बाद बड़ा अ या बड़े आ के बाद छोटा अ है तो बड़ा आ बनेगा। तो इस शब्द को हम जोड़ेंगे, तो क्या होगा? इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मायाधीन। क्या बन गया? मायाधीन। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारे पास है, क्या है? अगला उदाहरण इस पहले नियम का ही अगला उदाहरण हमारे पास है, क्या है? विद्याधन आलय। क्या है? विद्याधन आलय। इस पहले शब्द के अंत में क्या है? बड़ा आ की मात्रा और इसके दूसरे शब्द के पहले क्या है? बड़ा आ है। जैसा कि नियम में लिखा, बड़े आ के बाद बड़ा आ आए तो बड़े आ की मात्रा बनती है। तो क्या हो जाएगा? इसकी मात्रा बड़े आ। तो यहाँ पे हम विद्यालय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारे पास है, क्या उदाहरण हमारे पास? हिम। क्या है? हिम धन आलय। क्या है? हिम धन आलय।
इस शब्द के अंत में क्या छोटा अ है और दूसरे शब्द के पहले क्या बड़ा आ है। जैसा कि नियम में लिखा है छोटे अ के बाद बड़ा आ आता है तो क्या बनेगा, बड़े आ की मात्रा बनेगी। तो क्या बन गया यहाँ पे, बड़ा आ की मात्रा। इसी प्रकार इस नियम के अनुसार अगर हम इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हिमालय। क्या बनेगा, हिमालय। इसी प्रकार हम अगले नियम के बारे में देखते हैं। ये नियम तो आपको वैसे तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, छोटे ई के बाद बड़ा ई या छोटे ई बड़े ई के बाद छोटा ई आए तो कौन सी मात्रा बनेगी, बड़े की। तो यहाँ पे देखेंगे हम पहला उदाहरण हमारे दूसरे नियम का क्या है। दूसरे नियम का पहला उदाहरण है हमारे पास है कवि, क्या है, कवि धन इंद्र। कवि धन इंद्र। जैसे कि पहले शब्द के अंत में क्या है, छोटे ई की मात्रा है और दूसरे शब्द के अंत में क्या है, छोटे ई की मात्रा। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगी, बड़े ई की मात्रा। जैसे कि यहाँ पे नियम में लिखा है दोस्तों, यहाँ पे ये नियम में लिखा हुआ है तो इन दोनों के मिलने से बड़ी की मात्रा बन जाएगी। तो इस नियम के अनुसार ये शब्द कैसा बनेगा, कैसा बने देखो क्या बनेगा, कवींद्र। क्या बन गया, कवींद्र हो गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारे पास है, अगला उदाहरण हमारे पास हरि। क्या है, हरि। हरि धन ईश। क्या है, हरि धन ईश। इस पहले शब्द के अंत में क्या है, छोटे ई की मात्रा है और इस है ना, इस शब्द में देखो पहले शब्द के अंत में क्या है, छोटे ई की मात्रा है और उसके बाद वाले शब्द में क्या, बड़ी की मात्रा है। तो क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से बड़ी की मात्रा। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस शब्द को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हरीश। क्या हो जाएगा, हरीश। इसी प्रकार हम अगला नियम देखते हैं। अगले नियम से थोड़ा सा दूसरे नियम के एक आध उदाहरण और मैं बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगला उदाहरण हमारे पास है नंदी। इस दूसरे नियम का अगला उदाहरण क्या है, नंदी धन ईश। क्या है, नंदी धन ईश। यहाँ पे इस पहले शब्द के अंत में क्या है, बड़ी की मात्रा है और इस दूसरे शब्द में क्या है, बड़ी की मात्रा है। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बड़ी की मात्रा। जैसे कि नियम में लिखा है तो अब इस नियम के हिसाब से अगर हम इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नंदीश। क्या शब्द बनेगा, नंदीश। तो क्या बना है, नंदीश। इसी प्रकार हम तीसरा नियम देखते हैं कि तीसरे नियम के अनुसार संधि, दीर्घ स्वर संधि को कैसे विच्छेद करते हैं ना। तो यहाँ पे तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरे नियम का पहला उदाहरण हमारे पास क्या है, क्या है, सुधन उक्ति। क्या है, सुधन उक्ति। इस पहले शब्द के अंत में क्या जुड़ा है, छोटा ओ की मात्रा है। छोटा ओ की मात्रा है, क्या है, छोटे ओ की मात्रा है और उसके बाद दूसरे शब्द के पहले क्या है, छोटे ओ की मात्रा। जैसे कि नियम में लिखा, छोटे ओ के बाद छोटा ओ आए तो कौन सी मात्रा बनेगी, बड़े ओ की मात्रा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस शब्द को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सुक्ति। क्या हो जाएगा, सुक्ति। इसी प्रकार अगला उदाहरण हमारे पास है, अगला उदाहरण हमारे पास क्या है, अगला उदाहरण हमारे पास है वधु। क्या है, वधु धन उत्सव। उत्सव। क्या है, वधु धन उत्सव। ये इस पहले शब्द के अंत में क्या है, छोटे ओ की मात्रा है, सॉरी यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा है और यहाँ क्या है, बड़े ओ की मात्रा और उसके बाद छोटा ओ आ रहा है। इन दोनों के मिलने से जैसा नियम में लिखा है, बड़े ओ की मात्रा बन जाती है। तो क्या हो जाए, इसलिए बड़े ओ की मात्रा। इसी प्रकार इस शब्द को हम जोड़ेंगे, इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वधु उत्सव। वधु उत्सव, वधु उत्सव। इसी प्रकार हम आगे और देखते हैं तीसरे नियम के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या है, अगला उदाहरण हमारे पास है, अगला नियम हमारे पास क्या है ना, अगला नियम हमारे पास क्या है, सिंधु। क्या है, सिंधु धन उर्मी। क्या है, सिंधु धन उर्मी। ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। इस पहले शब्द के अंत में क्या है, छोटे ओ की मात्रा है और दूसरे शब्द के अंत में क्या है, बड़े ओ की मात्रा है। इन दोनों के जोड़ने से जैसा कि नियम में लिखा है, बड़ा ओ की मात्रा बनती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार अगर हम इस शब्द को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सिंधु। क्या बनेगा, सिंदूरमी। सिंदूरमी बनेगा। तो आप अगले गुण संधि को पढ़ने के लिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहे। थैंक यू।